आज हम लोग NIOS नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग के इकोनॉमिक्स का टॉपिक एक शुरू करेंगे, मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो होता है ये सेंट्रल वैल्यूज के वेरिएशन के एक्सटेंट का मेजरमेंट होता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मीन, मीडियन, मोड, वो जिन वैल्यूज से कैलकुलेट किए गए हैं उनका वेरिएशन उन सेंट्रल वैल्यूज से कितना है। इसे मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक को एब्सोल्यूट मेजर्स कहते हैं और दूसरे को रिलेटिव मेजर कहते हैं। अब मेजर ऑफ वेरिएशन चार हैं, चार मैथमेटिकल मेजर हैं और एक ग्राफिकल मेथड है, डायग्रामेटिक मेथड है। जो पहला मेथड है मेजर ऑफ वेरिएशन का, उसको रेंज कहते हैं। रेंज का एब्सोल्यूट मेजर होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, चाहे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, उसके लार्जेस्ट वैल्यू में से उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा उसे रेंज कहते हैं। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू एल माइनस एस। अब इसका जो रिलेटिव मेजर है, इसको मेजर करने का तरीका सीखते हैं। इसके रिलेटिव मेजर को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब सेकेंड मेजर के बारे में सीखते हैं। सेकेंड मेजर है क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन में एब्सोल्यूट मेजर दो होते हैं। पहले को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल डिवीजन थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। इसका रिलेटिव मेजर होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। अब तीसरे मेजर में आते हैं। तीसरे मेजर को मीन डिविएशन कहते हैं। मीन डिविएशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सेम होता है। तो मीन डिविएशन एब्सोल्यूट मेजर के अंदर जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसका फॉर्मूला होता है MD मीन डिविएशन इक्वल टू सिग्मा D मॉड, मॉडुलस D के आगे पीछे वर्टिकल लाइन डालते हैं, उसका मतलब मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब होता है कि इनके अगर माइनस वैल्यूज भी आते हैं तो उसे प्लस ही बना देते हैं, और उसे सिग्मा D मॉड अपॉन M। और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है MD मीन डिवीजन इक्वल टू सिग्मा FD मॉड अपॉन सिग्मा F या कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ D मॉड का मतलब X मतलब वैल्यूज माइनस या तो मीन से ये कैलकुलेट कर हो सकता है, मीडियन से कैलकुलेट हो सकता है या मोड से कैलकुलेट हो सकता है। अब इसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन अपॉन, अगर मीन से कैलकुलेट हुआ तो मीन या मीडियन या मोड, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब फोर्थ मेजर में आते हैं। फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को SD या स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इसका फॉर्मूला अलग होता है,
डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सेम फॉर्मूला होता है। इसको कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, तीसरा डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। और इसके रिलेटिव मेजर को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डिवीजन को मीन से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। और लास्ट मेथड को कहते हैं लॉरेंज कर्व। ये डायग्रामेटिक मेथड होता है। इसमें एक रेक्टेंगल के जैसा डायग्राम बनाते हैं और अब एक वाई एक्सिस के अपर पॉइंट को एक्स एक्सिस के लोअर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, जिसको इक्वलिटी लाइन या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं एक्स के वाई के, इसको उसके प्लॉट करते हैं। अगर दो वेरिएबल हैं और सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, फिर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका डिविएशन जितना ज्यादा होता है उसकी वेरिएबिलिटी उतनी होती है।